This video is for educational purposes only. हेलो एवरीवन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। उनके इंटर्नशिप पोर्टल आप लोगों के लिए ओपन कर दिए हैं। 1 जुलाई से आप लोग इसरो की 45 डेज की इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सबसे बेस्ट बात यह कि कोई एग्जाम या फिर कोई फीस आपको पे नहीं करनी, आपके एकेडमिक के बेसिस पे इस इंटर्नशिप में आप लोग का सिलेक्शन होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने रेज्यूमे में आप लोग को कौन सी सर्टिफिकेशन आप फ्री में ऐड कर सकते हो, जो कि नासा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लोग को ऑफर करती है। यानी कंप्लीट प्रिपरेशन भी आप लोग की इस वीडियो से हो जाएगी, किस तरीके से आप लोग को इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है। I'm a software engineer by profession and content creator educator by my passion. पूरी डिटेल, एलिजिबिलिटी, कौन कौन अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है ताकि आप मिस्टेक ना करो, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसरो के ऑफिशियल पोर्टल पर इस इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगी। इसरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटर्नशिप स्कीम आप लोग के लिए लाइव है और स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम आप लोग के लिए लाइव है। यहाँ पे 2 स्कीम आप लोग के लिए लाइव है, जिसके लिए आप 1 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में रजिस्टर कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में कभी भी आप लोग इन इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पहले मैं आपको इंटर्नशिप स्कीम बता देता हूं इसरो की क्या होने वाली है। देखो, ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। अंडर ग्रेजुएट में साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी डिग्री आप कर रहे हो किसी भी ईयर में आप हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो लोग भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन पीएचडी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया या फिर अब्रोड में यानी दूसरी कंट्री में भी कहीं पे अपनी स्टडीज कर रहे हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस इंटर्नशिप के लिए। पर्टिकुलरली यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 45 डेज रहेगा, यानी कि इंटर्नशिप आपकी जो रहेगी मिनिमम 45 डेज की होने वाली है। और आपका सीजीपीए जो होगा मिनिमम 60% मार्क्स या फिर सीजीपीए 6.32 होना चाहिए इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन के लिए। जितना बेस्ट सीजीपीए होगा उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जितना ज्यादा बेस्ट रेज्यूमे आप लोग एटीएस फ्रेंडली बनाओगे उतना ज्यादा इंटर्नशिप मिलने के चांसेस आप लोग के बढ़ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम भी है। अगर आप लोग का इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं होता, स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग स्कीम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंजीनियरिंग, एमई, एमटेक, बीएससी, डिप्लोमा, एमएससी, पीएचडी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो ये स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होते हैं वो 30 डेज, 45 डेज, 120 डेज, अलग अलग टाइम पीरियड के आपको ऑफर किए जाते हैं। देख सकते हो अलग अलग ड्यूरेशन ये यहाँ पे इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की होती है, जो कि यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा कुछ जनरल गाइडलाइंस भी हैं। इस इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो इन जनरल इंफॉर्मेशन को जरूर रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं हिडन जो हमें पता नहीं होती। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं फिर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप समर ट्रेनिंग। बट यहाँ पे ऊपर जो था एक चीज मेंशन थी कि अब्रोड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट है बट अब्रोड में जाके स्टडीज कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स विल बी अलाउड डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल सीट्स। यहाँ पे जो भी इंटर्नशिप्स आपको मिलेगी वो स्लॉट वाइज यहाँ पे डिवाइडेड की जाती है और आपके मिनिमम ये परसेंटेज होनी चाहिए। एक्सटेंशन भी हो, इंटर्नशिप पीरियड विल नॉट बी एंटरटेन। यहाँ पे मिनिमम 45 डेज ऑफर किया जाता है, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कंफर्मेशन लेटर वगैरह आप लोगों को जो है वो आपके मेल आईडी पे ऑफर किया जाता है। इस इंटर्नशिप के लिए जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको कॉलेज से यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होता है। इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया, रिकमेंडेशन आपका कॉलेज रिकमेंड करना चाहिए कि आप इंटर्नशिप के लिए रेडी हो, ब्रेक है, तभी आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन केस मान लो जस्ट आपने 12th पास किया है और अभी कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हो, बट सोच रहे हो कि ऑनलाइन डिग्री कर लें साथ में, तो आप लोगों को एक और प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसमें कम फीस में आप अपनी ऑनलाइन डिग्री कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है जहां सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेकनेस नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। यहाँ आपको मिलते हैं यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम और बहुत कुछ। यहाँ आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 इंपोर्टेंट फैक्टर्स में कंपेयर कर सकते हो। उनकी फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन सब कुछ एक जगह पे। इसके अलावा फ्री करियर गाइडेंस भी मिलती है इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से, जो तुम्हारी प्रोफाइल देख के तुम्हें ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी पोस्ट एडमिशन सपोर्ट आपको मिलता है, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज मिलती है, प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलता है, जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस आपको मिलता है। और अगर इन केस कभी आपको यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो इनका सीवी एश्योर्ड फीचर से इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइजर यूनिवर्सिटी से रिफंड प्रोसेस में आपको असिस्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अगर जाते हो तो आपको कॉलेज विद्या की सब्सिडी भी मिलती है अप टू 20,000 तक की। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हो जो भी लोग ऑनलाइन डिग्री, बैचलर या मास्टर डिग्री ऑनलाइन मोड में करने की सोच रहे हैं। बैक टू आवर वीडियो, बात करते हैं जो दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन थी। यहाँ पे वो क्या
होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट नॉट सेलेक्टेड विल नॉट बी एंटरटेन। जिन स्टूडेंट्स का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन नहीं होगा उनको बताया नहीं जाएगा, जिनका सिलेक्शन होगा उनको ही मेल रिसीव होने वाली है। मिनिमम ड्यूरेशन यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने मेंशन किया कि 45 डेज है और मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर भी हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा एप्लीकेशन में भी सबमिट ट्वाइस अ ईयर, यहाँ पे 2 बार इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है। एक तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट होती है जो कि समर इंटर्नशिप होती है, एक 31 मार्च भी होती है लास्ट डेट जो कि 6 मंथ्स बाद होती है, वो होती है विंटर इंटर्नशिप। जो मार्च वाली इंटर्नशिप होती है विंटर में आप कर सकते हो। अभी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो ये इंटर्नशिप आपकी समर में स्टार्ट होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करना है आप लोगों को, और ईमेल या फिर ऑफलाइन कहीं से भी आपको अप्लाई नहीं करना। कंप्लीट प्रोसीजर जो होगा वो ऑनलाइन ही होगा। ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। इस इंटर्नशिप के लिए जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उनको स्टाइपेंड या रेम्यूनरेशन ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है इसरो के कि कौन से प्रोजेक्ट में आप लोग का सिलेक्शन हुआ है। अब मैं बात बता देता हूं अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद मैं प्रिपरेशन की बात कर लूंगा। अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत ईजी है। जस्ट आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला फॉर्म आप लोग के सामने ओपन होगा। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो बेसिक डिटेल है, फुल नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, नेशनलिटी हो गई, आधार नंबर हो गया, ये बेसिक से डिटेल डालनी है और एक पासवर्ड भी आपको क्रिएट कर लेना है। ये बेसिक डिटेल होने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है आप लोग का सेलेक्ट कोर्स का। यहाँ पे आपको कोर्स में यहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये चीज थोड़ा ध्यान से फिल करना क्योंकि इनमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम यही आपको सेलेक्ट करना है, और दूसरे कोर्सेज हैं जो चल रहे होते हैं इसरो के वो आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से डिसिप्लिन में भी आपको एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी है कि इंजीनियरिंग कर रहे हो या बैचलर ऑफ साइंस, जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो बैचलर ऑफ साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो एमएससी सेलेक्ट कर सकते हैं, या एमटेक वाले बच्चे या फिर पीएचडी वाले डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों का आएगा वो आएगा पर्सनल डिटेल, जो कि 3rd नंबर का ऑप्शन है, जिसमें आपको कुछ बेसिक से अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी होंगे, अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। 4th नंबर पे आएगा एड्रेस डिटेल, जो कि एड्रेस आप लोगों को ऐड करना होता है जहां पे आप रह रहे होते हो, परमानेंट एड्रेस। 5th नंबर पे आपका आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन डिटेल्स, यानी कि इसमें क्या मेंशन करना होता है आप लोगों को। एक तो आपको 10th के मार्क्स ऐड करने होते हैं, 12th के मार्क्स ऐड करने होते हैं। जो भी डिग्री आपने बैचलर की है तो बैचलर की ऐड कर सकते हो, मास्टर डिग्री अगर कंप्लीट कर लिया तो मास्टर की डिटेल ऐड कर सकते हो। अभी जो करंट कॉलेज है आपका, एनआईटी है, आईआईटी है, ये आपको बताना होता है, या फिर कोई नॉर्मल कॉलेज है तो स्टेट गवर्नमेंट का है, अदर कॉलेज है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा गेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, कितने परसेंटेज वगैरह आपके क्वालिफाइंग डिग्री में आए हैं, वो सारी डिटेल आपको मेंशन करनी है एजुकेशन में। उसका नेक्स्ट आ जाता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में बेसिकली आप लोगों के सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। आपको वर्क एक्सपीरियंस है नहीं है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड आपके 10th या 12th में था नहीं है, कंप्यूटर नॉलेज है नहीं है, आपको रिमोट सेंसिंग का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। रिमोट सेंसिंग यहाँ पे पूछा गया है अलग से, मतलब सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया हो सकता है कि अगर आपको रिमोट सेंसिंग की नॉलेज है तो आप लोगों का इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका रेज्यूमे आप लोगों को अपलोड करना होगा। एक एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होता है, तो वो उसका अगर आपको बनाना नहीं आता, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा मैं, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे किस तरीके से बनाया जाता है वो वीडियो देख लेना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भी आपको कुछ ऐड करना होगा। एक सिग्नेचर आप लोगों को ऐड करना होता है, यहाँ पे यही डॉक्यूमेंट ऐड करना है। उसके बाद आपको कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको चाहिए, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इसको और अपने कॉलेज से साइन वगैरह करवा के यहाँ पे अपलोड कर देना है। जब आप इसको अपलोड कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट आ जाएगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। ये लिख के आ चुका है आपका जो स्टेटस है। हम लोगों ने इस इंटर्नशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर दिया और आपकी जो मेल आईडी है वहां पे भी आपको इस तरीके का एक्सटर्नल स्टूडेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम बताया था, आप लोगों को कुछ सर्टिफिकेशन ऐड करने होंगे, जैसे रिमोट सेंसिंग का हो गया, जीआईएस एसेंशियल का हो गया, डाटा इंजीनियरिंग का हो गया, जो कि सिलेक्शन में आपके चांसेस बढ़ाते हैं। ये सर्टिफिकेशन आप लोग फ्री में कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना। हर एक कोर्स सर्टिफिकेट का भी आपको मिलेगा। पहला कोर्स है नासा की तरफ से फंडामेंटल ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि आप लोग कर ही लीजिएगा क्योंकि ये फ्री कोर्स है और ये ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी आप लोग को दिया जाएगा। इसकी पूरी वीडियो भी मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा हर एक कोर्स का। सेकंड नंबर का जो कोर्स था आप लोगों के लिए वो होने वाला है जीआईएस एसेंशियल का, डाटा टूल्स एंड एप्लीकेशन का, ग्रेट लर्निंग की तरफ से ऑफर किया जाता है। इस कोर्स में भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। 2 से 3 घंटे का ये कोर्स है, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। थर्ड नंबर का कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है, एआई डाटा इंजीनियरिंग एनालिस्ट का कोर्स है, इसको भी कर लेना भाई। डाटा इंजीनियर अगर इन केस बनना चाहते हो आप, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग डोमेन है आज के टाइम पे, इस कोर्स में भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फ्री कोर्स है, तो इसको भी कर लेना। इन तीनों कोर्सेज को करने के बाद अपने रेज्यूमे में इस तरीके से ऐड कर सकते हो ताकि आप लोगों के रेज्यूमे की भी वैल्यू बढ़ जाए। और बाकी अगर और फ्री कोर्सेज करना चाहते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं पर्टिकुलरली आपको गाइड करता रहता हूं, इंटर्नशिप रेफरल्स देता रहता हूं,
हूँ, जॉब रेफरल देता रहता हूँ, तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।